मोशंस को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डेट इज़ नॉन रिपीटेटिव मोशन एंड रिपीटेटिव मोशन। जो मोशन अपने आप को रिपीट नहीं करता डेट इज़ कॉल्ड नॉन रिपीटेटिव मोशन, और जो टाइम के साथ अपने आप को रिपीट करता है इट इज़ कॉल्ड रिपीटेटिव मोशन। नॉन रिपीटेटिव का एग्जांपल डेली लाइफ में हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर कोई पर्सन अपने घर से 3 पॉइंट्स को कवर कर रहा है, सपोज़ कि वो होम से ए पॉइंट पर 5 मिनट्स में पहुंचता है, फिर ए से बी 1 मिनट और बी से सी 3 मिनट्स में पहुंचता है, तो उसने जो टोटल जर्नी कवर की है इट इज़ ऑफ 9 मिनट्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगले 9 मिनट्स में सेम जर्नी फॉलो करेगा। सो दिस टाइप ऑफ मोशन विल नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम और इवन आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो मोशन अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा डेट इज़ नॉन रिपीटेटिव मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रेन है, वहाँ से आपने कोई पॉलीथीन मूविंग ट्रेन से बाहर फेंका है, तो वो पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये अपने आप को रिवर्स में फॉलो करे। सो इट इज़ नॉट रिपीटिंग इट सेल्फ, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ अगेन नॉन रिपीटेटिव मोशन। सेकेंड कैटेगरी रिपीटेटिव मोशन की है। रिपीटेटिव नाम से ही पता लग रहा है जो मोशन अपने आप को रिपीट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और अर्थ 365 डेज़ में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो अगले 365 डेज़ में वो वापस उसी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करेगी। तो आप कह सकते हो कि 365 डेज़ पहले अगर उसकी पोजीशन यहाँ पर थी, तो 365 डेज़ के बाद भी उसकी पोजीशन इसी पॉइंट पर है। So the revolution of Earth around the Sun is repeating itself after a regular interval of time. So it is a repetitive or periodic motion. Periodic वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में वो अपने आप को रिपीट करता है। जैसे अर्थ अब 365 डेज़ के बाद ही अपने एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करती है। सो इट इज़ repeating the motion after a certain regular interval of time, and that time is called the time period. उसको नॉर्मली हम टाइम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसी में एक एग्जांपल आप और भी ले सकते हो कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व करती है। अपनी एक्सिस पर वो 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करती है, इसीलिए 24 आवर्स के बाद में डे और नाइट अर्थ पर ऑब्जर्व होता है। So the Earth is revolving around its own axis after 24 hours. So 24 hours is the time period for rotation of Earth around its own axis. So it is again a periodic motion. एक और किस्म में आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आप पेंडुलम के मोशन को ऑब्जर्व करते हो तो एक फिक्स पॉइंट होता है दैट इज़ कॉल्ड द मीन पोजीशन। जब पेंडुलम रेस्ट के पोजीशन पर है तब वो मीन पोजीशन पर है। अगर पेंडुलम मूवमेंट करना स्टार्ट करता है तो मीन पोजीशन के दोनों साइड्स पर वो मूवमेंट करेगा, और दो एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं, दिस इज़ द राइट एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज़ द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। द पेंडुलम इज़ मूविंग between these extreme position, between the right extreme position and the left extreme position। तो जब पेंडुलम मूवमेंट करेगा तो ये मोशन जो है उसको आप कहोगे कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन है, या फिर आप कह सकते हो इट इज़ द बैक और फोर्थ मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड द मीन पोजीशन। This type of motion, which is a to and fro motion about a fixed point, is called oscillatory motion। तो आप मोशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हो, डेट इज़ नॉन रिपीटेटिव, रिपीटेटिव उसमें पीरियोडिक वर्ड हमने डिस्क्राइब किया। पीरियोडिक मीन्स कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में वो रिपीट करेगा, और तीसरा किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा, डेट इज़ कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन।